हेलो दोस्तों, वेद प्रेप केम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वेद प्रेप केम अकेडमी का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है दिल्ली ब्रांच में, यानी कि एकलव्य बैच, जो कि टारगेट करता है दोस्तों आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम को, गेट 2026 के एग्जाम को और सीएसआई नेट जून 2025 एंड दिसंबर 2025 के एग्जाम को। तो दोस्तों ये एकलव्य बैच के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। वेद प्रेप अकेडमी का दोस्तों जो ये एकलव्य बैच है, इसको हम HLC 2.0 के नाम से पुकारते हैं। HLC यानी कि हाइब्रिड लर्निंग कोर्स। ये एक ऑफलाइन बैच है जो कि रेगुलर रूप में आपने आपकी क्लासेस जो है इसमें कंटिन्यू रहेंगी। रेगुलर का मतलब है दोस्तों, यानी कि मंडे ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा एंड वेडनेसडे टू संडे आपकी क्लासेस रहेंगी 5 डेज अ वीक, जिसमें दोस्तों हर दिन आपकी 2 से 3 क्लास पर डे हुआ करेंगी दोस्तों। वेद प्रेप केम अकेडमी का कुछ बच्चे वीकेंड बैच का अगर इंतजार कर रहे हैं तो वीकेंड बैच हमारा जनवरी में आएगा, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अभी से ओपन है, आप उसके लिए भी रजिस्टर करा सकते हैं। पर अभी जो 4 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है वो रेगुलर बैच है और दिल्ली ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे जयपुर ब्रांच के लिए प्लान कर रहे हैं, तो दोस्तों जनवरी में हमारा जयपुर ब्रांच में भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सब उसके लिए भी रजिस्टर करा सकते हैं। नाउ आइए जानते हैं 4 दिसंबर का जो ये बैच दिल्ली ब्रांच में जीटीबी नगर में स्टार्ट हो रहा है, एकलव्य बैच, ऑफलाइन बैच, रेगुलर बैच, HLC 2.0 बैच फॉर आईआईटी जैम 2026, गेट 2026, सीएसआई नेट जून 2025 एंड दिसंबर 2025। इसमें क्या क्या फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें मिलेंगे आपको क्लासरूम का एक वो इन्वायरमेंट जो बच्चे अक्सर ऑनलाइन में अपनी प्रिपरेशंस को स्मूथली नहीं कर पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं फैकल्टीज के साथ, टीचर्स के साथ। उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे ऑफलाइन ही समझ में आता है, और एक बेटर इन्वायरमेंट चाहते हैं स्टडीज का कि हाँ मुझे एक इन्वायरमेंट मिले जहां मेरे साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हों। तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया तरीका जो सदियों से चला आ रहा है और जो बेस्ट एवर तरीका माना जाता है दोस्तों, दैट इज HLC यानी कि ऑफलाइन बैच। और इस एकलव्य बैच में दोस्तों हम आपको वही ऑफलाइन फैसिलिटी देने वाले हैं, यानी कि ये एकलव्य बैच एक क्लासरूम प्रोग्राम है, एक ऑफलाइन बैच है जिसमें आप सब हमारे सामने बैठ के हमसे पढ़ेंगे दोस्तों, और पूरा सिलेबस हमारे साथ यहाँ ऑफलाइन में कवर करेंगे दोस्तों। ये क्लासेस केवल ऑफलाइन नहीं चलेंगे दोस्तों, ये क्लासेस हम आपको कुछ फैसिलिटीज और इसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। यानी कि जो क्लासेस हम यहाँ इस ऑफलाइन बैच, क्लासरूम बैच में लेंगे, वो सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होंगी, और वो सारी क्लासेस एक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आपके बैच में लाइव स्ट्रीम भी होंगी। मतलब हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देंगे लाइव बैच का। लाइव बैच इन द सेंस कि आपका ऑफलाइन बैच ही होगा और वो ऑफलाइन बैच का ऐप में आपको एक्सेस दिया जाएगा। और कई बार अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश क्लास को नहीं ले पाते, ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते, कोई घर पे चला गया है या कोई किसी को कुछ फीवर हो गया है, तो या किसी बीमारी हो गई है, तो उस केस में क्लासेस आपकी मिस ना हो, घर पे बैठ के भी आप इन्हीं ऑफलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं, ताकि आपका सिलेबस बीच में ना छूटे। और वो ऑफलाइन क्लास आप कैसे देख सकते हैं दोस्तों, हम इसी ऑफलाइन जो भी क्लास आपको यहाँ हम कराएंगे, उन सभी ऑफलाइन क्लास का लाइव स्ट्रीमिंग भी आपके ऐप पे चलाएंगे आपके बैच में। तो आप अपने बैच में जाके उस लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी अपनी क्लास को ले सकते हैं। साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग के बाद वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके ही बैच में अवेलेबल रहेंगी। वहां पे अगर कोई लेक्चर मिस हो जाता तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसको देख सकते हैं। या कई बार हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे होते हैं, मान लीजिए आपने किसी कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया, स्किप करते आपका ध्यान कहीं और था, उस सिनेरियो में दोस्तों आप रिकॉर्डेड में जाके वहां से भी उस लेक्चर को दोबारा से उस जगह से जाके रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, आप क्लासरूम प्रोग्राम की सबसे बेस्ट चीज जो आप मेरे से पूछे वो ये है कि जब आप हमारे सामने बैठे होते हैं क्लासरूम में, तो आपको अटेंटिव रखना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक वन वे नहीं होता, एक टू वे टाइप से। जब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन आपके चेहरों पे भी होगा कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और किसका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो अगर किसी का भी दिमाग कहीं और चल रहा है तो हमारा दिमाग तुरंत समझ में आता है कि नहीं नहीं वो बच्चा कुछ है, तो हम उसको तुरंत टोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं ध्यान दे। और आप बाकी बच्चों के इन्वायरमेंट में रह के भी खुद भी अटेंटिव रहना सीख जाते हैं कि नहीं नहीं क्लास के टाइम पे पढ़ना ही है। और आप कंस्ट्रक्टिव 6 घंटे की स्टडी, या जो भी टाइम पीरियड हम 2-2 घंटे के 3 लेक्चर या 2-2 घंटे के 2 लेक्चर, जो भी टाइम आप क्लासरूम में देंगे, वो एक कंस्ट्रक्टिव स्टडी करके दोस्तों आप अपने नोट्स बनाएंगे, और उन नोट्स को यूज करके फिर अपने आगे जो है अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कर करके जब दोस्तों हम अपना आपका कोई भी यूनिट खत्म करेंगे, तो उस यूनिट के बाद आपका यूनिट टेस्ट होगा। आप यूनिट टेस्ट से पहले हमसे डाउट्स पूछेंगे,
दोस्तों डाउट्स तो आप हमसे कई तरीके से पूछ सकते हैं क्लासरूम बैच में। पहला, जब अब आपको डाउट ऑफलाइन में, मतलब आप आपको जब ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे तो उस ड्यूरेशन में बीच में हमसे पूछेंगे यहाँ तक सारी बातें समझ में आई क्या क्लास के बीच में ही, तो आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं कि नहीं सर ये बात समझ नहीं आई, तो ऑन द स्पॉट आपका डाउट सोल्व हो जाएगा, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई टाइम गैप नहीं होगा, तुरंत हमसे आप ऑन द स्पॉट डाउट सोल्व कर लेंगे अगर क्लास के ड्यूरेशन में कोई डाउट आता है तो। अगर फिर भी कोई डाउट पूछना है तो क्लास के बाद ब्रेक होता है, ब्रेक में पूछ सकते हैं। क्लास एंड होने के बाद हम फैकल्टीज रूम में अवेलेबल होते हैं, सारे फैकल्टीज, तो नीचे फैकल्टी रूम में आकर हमसे डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि क्लास टेस्ट होगा, तो क्लास टेस्ट से पहले भी हम आपके कुछ स्पेशल डाउट सेशन लगाते हैं, ताकि आप क्लास टेस्ट देने से पहले अपने सारे डाउट खत्म कर लो, फिर आप क्लास टेस्ट देने जाओ। फिर क्लास टेस्ट में अगर कोई देने में दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद उसका टेस्ट का डिस्कशन भी हो जाता है दोस्तों। तो ये क्लासरूम टेस्ट का जो ये फैसिलिटी है वो स्पेशली ऑफलाइन के बच्चों को मिलता है, ऑनलाइन के बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो क्लासरूम टेस्ट इस ऑफलाइन बैच को और एनहांस कर देते हैं, इसकी फैसिलिटीज या इसके 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 प्रिपरेशन प्रैक्टिस नेचर को और एनहांस कर देते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों क्लासरूम टेस्ट तो आपको करवाई जाएंगे सारी यूनिट्स के। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपके बैच में असाइन की जाएगी, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तो सीबीटी मोड है, तो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए आपके एग्जाम की, और वो ऑनलाइन प्रैक्टिस आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू करेंगे, जो कि हमारे ऑल ओवर बच्चा किसी भी बैच का जो होता है, रिकॉर्डेड बैच का, ऑफलाइन बैच का, लाइव बैच का, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आप एक प्लेटफॉर्म पे जब सभी बच्चों से कॉम्पीट करते हैं, ऑल इंडिया का मतलब ये है कि सभी बच्चों से कॉम्पीट करना है, सो दैट आप अपनी ऑल इंडिया रैंक जान सके कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, और वहां से अपने आप को इंप्रूव कर सके, तो वो आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जितने भी लेक्चर्स हम आपको पढ़ाएंगे, ये जितने भी लेक्चर्स हम आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट करवाएंगे दोस्तों, वो किसी ऐसे अरे गहरे से या किसी नए नवेले जो जस्ट पैदा ही हुआ है टीचर से नहीं पढ़वाएंगे दोस्तों। ये सारे लेक्चर्स, ये सारा कंटेंट दोस्तों आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस टीम पढ़ाने वाली है, जो इनके चेहरे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सबके टीचर महागुरु वेद सर दोस्तों, जिनसे हम लोग पढ़े 2015-16 के सेशन में, दोस्तों उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और इसके बाद मैं आपके सामने हूं दोस्तों, लगातार पिछले 7-8 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ आईआईटी दिल्ली से। मैं, मेरा मास्टर्स बिलोंग करता है दोस्तों, मेरा मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से है। देन मेरे ही बैचमेट अखिलेश सर आईआईटी दिल्ली से, एंड आईआईटी बॉम्बे से आपके आपके दीपक सर, आईआईटी बीएचयू से आपके अवधेश सर दोस्तों, एंड आपके प्रांजल सर दोस्तों आईआईटी रुड़की से। सो ये एक आईआईटीएन की टीम है, जो कि एक एक्सपीरियंस टीम है। इनफैक्ट मतलब ये एक ऐसी टीम है दोस्तों, हम जैसे कि मैं अगर कहूँ कि हम सर से पढ़े हैं, तो हमसे बहुत सारे बच्चे पढ़ के आजकल कहीं की पढ़ा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्टली मौका मिल रहा है टीचर से मिल पढ़ने का। तो जब आप एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप उस एक्सपीरियंस टीचर को पता होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपके डाउट को कैसे सोल्व करना है, किस समय पे आपके दिमाग में कौन सा डाउट आएगा, और तुरंत आपको वो डाउट सोल्व हो जाता है। अदरवाइज आप दोस्तों फंसे के फंसे रह जाते हैं, फिर उन उन फंसे हुई प्रिपरेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो आप एक सटीक डिसीजन लीजिए, क्योंकि आईआईटी जेम, सीएसआई नेट गेट अब एक आसान एग्जामिनेशन से नहीं बचे हैं दोस्तों। इनमें आप केवल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मत पढ़िए, अच्छी रैंक्स लाने के लिए पढ़िए, टॉप रैंक्स लाने के लिए पढ़िए। आईआईटी जेम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टारगेट रखिए आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर जाना है। अगर वहां जाना है तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों आपको 100 के अंडर रैंक लेके आनी ही पड़ेगी दोस्तों, और वो अंडर 100 रैंक लेके आना ऑल इंडिया बहुत बड़ी बात है। गेट आपको तैयार करना है दोस्तों, तो गेट आप इस पर्सपेक्टिव से तैयार करें, कल के किसी पीएसयू सेक्टर में आपकी जॉब लग सके, ओएनजीसी में, बार्क में, डीआरडीओ में, बीआईएस में, या उस लेवल की तैयारी करके आप बाकी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके, जो गेट के सिमिलर होते हैं दोस्तों, जियो केमिस्ट हो गया या बाकी एग्जामिनेशन हो गए। तो इस लेवल की तैयारी करने के लिए भी अच्छा कंटेंट पढ़ना जरूरी है, अच्छी मेहनत करनी जरूरी है। सिमिलरली अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेआरएफ क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से पढ़िए, और जेआरएफ क्रैक करने के लिए आप सब जानते हैं आजकल 125 पार तो करना ही पड़ता है दोस्तों। पिछले कुछ 2 टर्म से कट ऑफ हाई जा रही हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप कट ऑफ के कम पे काम नहीं चलेगा, अच्छा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, और वो अच्छे लेवल का आपको एक ही जगह इस पूरे इंडिया में मिलेगा, दैट इज वेद प्रेप कम एकेडमी से। और ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई ये हमने पिछले 14 सालों से लगातार करके दिखाया है। ये वेद प्रेप कम एकेडमी पिछले 1-2 साल से नहीं है भाई, 14 सालों से लगातार आपको ये ऐसा बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते आ रही है। जैसे कि मैं तुमसे बताऊं, इस बार सीएसआईआर नेट जून 2025 में जो AIR-1 जेआरएफ आया था, जेआरएफ AIR-1, वो भी वेद प्रेप कम एकेडमी का स्टूडेंट था दोस्तों, स्टूडेंट थी। एंड जो AIR-3 एंड 4 यानी कि JRF-3 एंड JRF-4 जो था AIR में, वो भी वेद प्रेप कम एकेडमी का स्टूडेंट थी। और ये केवल सीएसआई नेट में नहीं, ऐसे रिजल्ट्स गेट और आईआईटी जेम में भी आए हैं। आईआईटी जेम में इस बार आईआईटी जेम 2024 का जो AIR-1 है, सौरभ दोस्तों, वो भी वेद प्रेप कम एकेडमी का स्टूडेंट है। इनफैक्ट वो नहीं, टॉप 10 में 5 बच्चे कम एकेडमी का, टॉप 100 में 70+ बच्चे कम एकेडमी के, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर दोस्तों, या बाकी सभी आईआईटीज में लगभग 70% ज्यादा बच्चे वेद प्रेप कम एकेडमी के ही स्टूडेंट है।
और इसके अलावा गेट में भी ऐसे धमाकेदार रिजल्ट्स देखने को मिलते रहते हैं। टॉप 20 में आई थिंक 12 या 13 रैंक्स वेद प्रेप अकेडमी ने दी थी टॉप 20 गेट में, जो कि एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी मानी जाती है, जहां से आपके सिलेक्शंस होते हैं बार्क में, डीआरडीओ में, बीआईएस में आपको इंटरव्यूज कॉल आती है, तो वो टॉप 20 टॉप 50 रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा सिलेक्शन दोस्तों इस पूरे इंडिया में तीनों फील्ड में केवल एक अकेडमी देती है, दैट इज वेद प्रेप अकेडमी। और वो इस वजह से दोस्तों क्योंकि बेस्ट टीम है, 14 सालों से लगातार एक एक हमने वो एक जो कल्चर है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का, वो हर साल टू साल हम इंप्रूव कर रहे हैं। हर साल टू साल दोस्तों हम अपने आप में एग्जाम के बेसिस पे, जो एग्जाम की अगर इस बार ये डिमांड है तो इस बार ये एक्स्ट्रा करते हैं, और इस बार ये डिमांड है इस बार ये एक्स्ट्रा करते हैं। मतलब हम अपनी खुद की बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते हैं ताकि आप सबको एक स्टेप आगे रख सके, और आप एक स्टेप जब आगे रखते हैं तभी तो इतने बेस्ट रिजल्ट आते हैं भाई। और रिजल्ट केवल इस साल नहीं, पिछले साल भी इतने बेहतर रिजल्ट थे। AIR1 IIT JAM CSR नेट गेट, इनफैक्ट जियो केमिस्ट में भी AIR1 दोस्तों, अगर कितने तुम AIR1 लोगे, पिछले 10 सालों में लगातार IIT JAM AIR1 केवल एक इंस्टीट्यूट ने दिया, जैसे वो है वेद प्रेप केम अकेडमी। सो आप सब एक बात ध्यान रखें, पैसों के चक्कर में कभी भी अपने डिसीजंस मत लीजिए। आप डिसीजंस लीजिए अपने करियर को लेके, अच्छे कंटेंट को लेके, एक बार पढ़ के अच्छा रैंक लाने को लेके। ये नहीं कि लगे हुए हैं एक बार 2000 में कहीं से कर लिया, 3000 में कहीं से कर लिया, सस्ते के चक्कर में फंस गए, ये शर्म, ये फिर तुम घूम फिर के फिर इधर ही आते हो। तो इससे बढ़िया है एक बार में बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी वेद प्रेप अकेडमी के साथ करिए और एक अच्छी रैंक ले गई और अपने करियर को सुरक्षित करिए दोस्तों। चलिए मैं उसके बारे में और कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा डाउट सेशन के बारे में बताया, डाउट सेशन हमारे आप क्लास के बीच में पूछ सकते हैं, क्लास के एंड होने के बाद ब्रेक में पूछ सकते हैं, और एक दिन की क्लास होने के बाद शाम को इवनिंग में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डाउट सेशन अलग से भी होते हैं दोस्तों। एक्सेस टू मेंटरशिप प्रोग्राम, भाई रेगुलर टाइम के इंटरवल पे हम आपके क्लास के अंदर भी कुछ मेंटरशिप सेशन लेते रहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कैसे नहीं, कैसे मॉड्यूल करना है, कुछ बातें इस तरीके से लेके, कुछ मोटिवेशन से लेके, ऐप पे भी, और मतलब इन अल्टीमेटली यूट्यूब पे भी दोस्तों, यानी कि लाइव सेशन के थ्रू भी आपको बड़ा समझाते रहते हैं। और या फिर किसी ना किसी बच्चे कुछ बच्चों क्या होता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है, मेरा इनऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक है सर, ऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल वीक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सर, मैं कैसे करूँ। तो उनको इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी समझाना भी हम लगातार इन पर्टिकुलर बैचेस में करते रहते हैं, जिसको हम पर्सनल मेंटरशिप बोलते हैं दोस्तों। तो आप सबको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती रहती है हमारे इस पूरे करिकुलम के ड्यूरेशन में दोस्तों। वेल डिजाइन एकेडमिक प्लानर, अब देखिए, अब हमारी कैपेबिलिटीज हम हर सेक्शन में आपको बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक है एकेडमिक प्लानर। देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमारे आएंगे और हम आपको रैंडम पढ़ाना चालू कर देंगे, जो मन में आया पढ़ रहा है, कब खत्म हो रहा है। एक टॉपिक है जो कि 2-3 महीने चल रहा है, एक टॉपिक है कि जो 2 दिन में खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अक्सर जब आप कुछ कहीं पे भी कोचिंग लेते हैं, किसी ने या किसी ने आपसे किसी सीनियर से आपने जब पूरे पूछा हुआ, उनके वहां से उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, अक्सर वहां पे क्या होता है कि पहले 2-3 महीने तो 2-3 यूनिट चलती रहती है, फिर आखिरी के 1 महीने में सारी यूनिट खत्म हो जाती है। ऐसा यहाँ नहीं होता दोस्तों। यहाँ अकेडमिक प्लानर फिक्स होता है, हर एक यूनिट के नंबर ऑफ लेक्चर फिक्स है, और हमें उसी टाइम ड्यूरेशन में वो लेक्चर्स खत्म करने होते हैं ताकि आपका समय पे सिलेबस खत्म हो और सभी यूनिट्स को इक्वी टाइम हम आपको कंट्रीब्यूट कर सके। और ये किस यूनिट में कितने लेक्चर पढ़ाने हैं ये ऐसे डिसाइड नहीं किए गए हैं, ये डिसाइड किए गए दोस्तों वेस्ट सर ने उनके एक्सपीरियंस के बेस पे, और IIT JAM CSR नेट और गेट यानी कि एग्जाम की डिमांड के बेस पे, उनके प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे, कि अच्छा प्रीवियस ईयर में इतना एनालिसिस में ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो इसको इतना समय दीजिए, इसको इतना समय दीजिए। तो वो उन चीजों को सारों को समझ के, उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के वेस्ट सर ने वो अकेडमिक प्लानर बनाया है, और उसमें हम आपको उसी एकेडमिक प्लानर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाते हैं। पहले ये यूनिट स्टार्ट होगी, फिर ये स्टार्ट होगी, इसके बाद ये स्टार्ट होगी, बेस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सब सिस्टमेटिक तरीके से प्लान होता है, कोई भी चीज अनप्लान नहीं है, ताकि हमें भी पता रहे कि तुम्हारा सिलेबस कहाँ चल रहा है और तुम्हें भी पता हो कि हमारा सिलेबस कब खत्म होने वाला है। और जब इस एकेडमिक प्लानर के थ्रू हम चलते हैं दोस्तों, जैसे कि 4 दिसंबर को बैच स्टार्ट होगा, तो 4 दिसंबर से लेकर फिर दिसंबर में तो थोड़ा सा आप सेटल होंगे, तो उस ड्यूरेशन में तो क्लासेस की संख्या थोड़ा लिमिटेड रहेगी, बट जनवरी में क्लास की संख्या बढ़ जाएगी, फिर फरवरी, फिर अप्रैल, फिर मई, कोशिश रहेगी मई एंड तक आपका सिलेबस, मतलब अप्रैल तक खत्म करे आपका सिलेबस। खासकर वो बच्चे जो जून का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं CSR नेट का, उनके लिए जरूरी भी है दोस्तों। तो उनका अप्रैल एंड तक खत्म होगा सिलेबस, ये कुछ बच गया तो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक तक खत्म हो जाएगा, ताकि उनके पास 1-1.5 महीना फिर बचा रहे जून के एग्जाम से पहले, और उस
ड्यूरेशन में वो अच्छी प्रिपरेशन भी कर सके, रिवाइज भी कर सके। और इनफैक्ट उस रिवीजन को कराने के लिए भी हम एनपीएल सीरीज लेके आते हैं, जो तो आप जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब पे वर्ल्ड मतलब पूरा इंडिया फेमस हो गया दोस्तों, एनपीएल नेट प्रीमियर लीग, जिसमें हम आपको इंटेंस प्रिपरेशन कराते हैं, इंटेंस रिवीजन कराते हैं और एक अच्छी रैंक तक लेके जाते हैं, जिसमें हमारा नारा होता है 125 पार नेट वाले बच्चों को और जेम वाले बच्चों को और गेट वाले बच्चों को एटलीस्ट उनके टॉप 100 रैंक्स तक पहुंचाना, टॉप 200 रैंक्स तक पहुंचाना, वो हमारा टारगेट इस सीरीज के थ्रू होता है। तो यानी कि इस बैच में आपको कॉम्प्लीमेंट्री उन रिवीजन सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटी एक ही बैच में मिल रही है। और दोस्तों साथ में आपको मिलता है पीडीएफ क्लास स्लाइड्स। देखिए जब हम कोई कंटेंट पढ़ाएंगे तो यहाँ डिजिटल बोर्ड पे लिखेंगे और डिजिटल बोर्ड की जो भी स्लाइड होगी वो पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगी, उसको हम आपको बैच में लेक्चर के नीचे अपलोड कर देंगे। दोस्तों एक बार बता दो दोस्तों, इस पूरे बैच के साथ आप सब बच्चे हमारे स्टडी मटेरियल को भी लीजिए, क्योंकि उसी में एडवांस स्टडी किट जो होता है दोस्तों उसको भी ऑप्ट करिए, हम रिकमेंड करते हैं उसको भी, क्योंकि दोस्तों उसी में वो सारे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। पूरा क्वेश्चन बैंक जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से पढ़ के वो सारा क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एडवांस स्टडी किट के अंदर 3 प्रकार की बुकलेट्स होती है, एक होती है मैराथन बुकलेट, एक होती है स्प्रिंट बुकलेट, एक होती है गोल बुकलेट। मैराथन बुकलेट्स के अंदर जो कि टॉपिक वाइज होती है, हर एक टॉपिक की मैराथन है दोस्तों, उस हर एक टॉपिक की मैराथन बुकलेट में तो उसकी थ्योरी होगी टॉपिक की, उसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि सीएसआर नेट का एग्जाम है तो 1-2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन की एक्सरसाइज होगी। अगर आप नेट गेट एग्जामिनेशन के तो एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी टाइप की एक्सरसाइज होगी। अगर आप आईआईटी एग्जाम में तो एमसीक्यू एमएसक्यू एनईटी टाइप की एक्सरसाइज वहां पे अवेलेबल होगी। स्प्रिंट बुकलेट में क्या होता है दोस्तों, वहां पे होते हैं आपकी डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स जिनको बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे आज आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ाया, तो मैं बोल दूंगा स्प्रिंट 1 ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेना। तो मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री के मल्टीपल स्प्रिंट्स है, मल्टीपल असाइनमेंट्स है, मल्टीपल डीपीपीज है, उनको असाइनमेंट कह लो, स्प्रिंट कह लो, डीपीपी कह लो, बात एक ही है। तो वो हम लेक्चर वाइज आपको बोलते रहते हैं कि इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर के बाद ये अटेम्प्ट करते रहना। वो आप लेक्चर वाइज हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों मैराथन से। एंड हमारी थर्ड बुकलेट से दोस्तों, थर्ड बुकलेट का नाम है गोल। गोल है प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करना जरूरी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो वो सारा प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज पहले से मैनेज करके हमने गोल नाम की बुकलेट में रख रखे दोस्तों। ये तीनों ही बुकलेट आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएंगी। तो ये भी इस बैच के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि इस बैच के साथ आपको ऑप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए दोस्तों। तो ये सारा फैसिलिटीज और ये सारा स्टडी मटेरियल दोस्तों आप इस बैच में, एकलव्य बैच में पाएंगे दोस्तों। अगर मैं बात करूं एकलव्य बैच की फीसिस की दोस्तों, तो ये केवल और केवल 34,999 में अवेलेबल है। इसमें स्टडी मटेरियल का पैसा इंक्लूड नहीं है, वो अलग से रहेगा दोस्तों। हाँ, अगर आप बिफोर 30th ऑफ नवंबर इस बैच में ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ, तो आप एक्स्ट्रा 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं। अगर आप अगेन मैं कह रहा हूं दोस्तों, बिफोर 30th ऑफ नवंबर ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों, उसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगी। सो इस बात का भी आप सब ध्यान रखिए दोस्तों। डेमो डेट जैसे कि मैंने कहा कि 4 दिसंबर को है, ये दिल्ली ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे जयपुर ब्रांच के बच्चे वेट कर रहे हैं, उनका बैच जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा या सेकंड वीक में स्टार्ट होगा। ये रेगुलर बैच है, एकलव्य बैच रेगुलर बैच है। इसका वीकेंड बैच जो होगा दिल्ली ब्रांच में, वो स्टार्ट होगा जनवरी में। वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर वो बच्चे जो बीएससी में है, आईआईटी एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, वीकेंड में अवेलेबल होते हैं। तो डीयू के बच्चे या दिल्ली एनसीआर के बच्चे जो वीकेंड में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी के फर्स्ट वीक में बैच आएगा दोस्तों। उनके लिए स्पेशल बैच आता है वीकेंड बैच। तो वीकेंड बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है, उसके लिए अलग से वीडियो रिलीज करूंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों इस बैच में अपने आप को एनरोल कराने के लिए, इस बैच में अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9136597244। इवन आप डेमो के लिए भी अगर आना चाहते हैं 4 दिसंबर को, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। उसके लिए आपको इस पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 9136597244 पे कॉल करके आप करवा दीजिएगा। ये एक आईवीआर नंबर है, उस पर बोलेगा प्रेस 1 फॉर न्यू स्टूडेंट, प्रेस 2 फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट। तो आप न्यू स्टूडेंट है तो आप प्रेस 1 करिएगा, जो भी आप बोले उसको फॉलो कर लीजिएगा आईवीआर को। आपकी बात हो जाएगी काउंसलर से, उनसे बाकी डिटेल पूछ लीजिएगा। और कोई एक्स्ट्रा ऑफ उनके पास अवेलेबल तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। अगर आपको ऑफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है दोस्तों, और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप 4 तारीख को डेमो लेने भी आ सकते हैं और फिर बाद में आके भी डिसीजन ले सकते हैं। और इतनी गारंटी है भाई, डेमो तो क्या ही है, डेमो तो यूट्यूब पे पड़े हुए कितने सारे, देख लो यार। इतने सारे रिजल्ट ही हमारे डेमो है, इतने सारे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, दिन रात पढ़ रही है, हमारा डेमो ही है। और ज्यादा क्या लोगे, अपने दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, बताएंगे तुम्हें कि क्या है कम एकेडमी, तब तुम्हें पता लगेगा। तो डिसीजन बनाइए। मेरा आप सबसे कहना है कि अब खासकर वो बच्चे जो जून 2025 के एग्जाम को सीएसआर नेट को टारगेट कर रहे हैं, तुम तो स्पेशली डिसीजन लीजिए, अभी 4 तारीख से ही ज्वाइन करिए। और 4 तारीख को हमें मिलिए ऑफलाइन बैच दिल्ली ब्रांच में, जीटीबी नगर के अंदर हमारा ऑफिस है दोस्तों। एंड बाकी डिटेल्स आप इस नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं।
अगर किसी बच्चे को दोस्तों कोई और भी क्वेरी है, अगर वो बात करना चाहता है मेरे से बात करके कोई क्वेरी क्लियर करना चाहता है, तो ऐसे सिनेरियो पे आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी नंबर पे कॉल करिएगा और उन काउंसलर को बोलेंगे कि प्रदीप सर से बात करा दीजिए, तो मेरी कॉन्फ्रेंस पे आपसे बात करा देंगे जब भी मैं फ्री रहूँगा दोस्तों। ठीक है? इसके अलावा आप अगर यहाँ पे बात नहीं हो पाती किसी कारणवश, जो कि हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा नंबर सबको मिल जाता है दोस्तों। फिर भी अगर किसी कारणवश बात ना हो पाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाके भी ओपन लिंक करके वहाँ अपनी डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, आपके पास कॉल बैक आ जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई क्वेरी रह गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से दोस्तों कि ऑफलाइन से बढ़िया कोई बैच नहीं है अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों। और हमारी उस मतलब होता है ना कि निरीक्षण में रह के कुछ बच्चे ऐसा ना जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं खुद से प्रिपरेशन नहीं कर पाता, स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये ऑफलाइन बैच सबसे बढ़िया बैच होते हैं, तो आप देर मत करिए, डिसीजन लीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए वेद प्रेप कम अकेडमी के साथ, इस इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट के साथ। आईआईटी जैम सी एस एन एट हो, गेट हो, तीनों ही एग्जामिनेशन में इस साल भी AIR-1 कम अकेडमी ने ही दी है और पहले भी कम अकेडमी ही देता आया है। सबसे बेस्ट रिजल्ट्स, 15,000 से ज़्यादा सिलेक्शन केवल एक इंस्टीट्यूट ने दिए, दैट इज वेद प्रेप अकेडमी। तो आप सब बच्चे सीधा वेद प्रेप अकेडमी से पढ़िए और सस्ते के चक्कर से बचिए, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और दोस्तों फिर एक समय के बाद आप रियलाइज करेंगे नहीं नहीं यार, अगर काश एक बार मैं अच्छा कंटेंट पढ़ लिया होता तो JRF हो जाता, काश एक बार मैं अच्छा कंटेंट पढ़ लिया होता तो टॉप 100 में रैंक आ जाती। तो वो जो मन में मलाल रह जाता बाद में, वो नहीं रहना चाहिए दोस्तों। और मैं समझ सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, पैसे से भी इंपॉर्टेंट होता है टाइम। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई सस्ते में आपको करवा रहा है और आप इसको 6 महीने बाद जब एग्जाम देने जाते पता लग रहा है कि कहीं 2000 में रैंक आई है, जस्ट एग्जाम की कट ऑफ ही क्लियर हुई है, 22 मार्क्स आए हैं, 44 मार्क्स आए हैं, उसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। फिर आप अपने आप धोखा कर रहे हैं अपने आप के साथ, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं अगेन कहना चाहूँगा, ऑफलाइन बैच वेद प्रेप कम अकेडमी का केवल ऑफलाइन बैच नहीं है, ये प्योर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने वाला बैच है, रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाला बैच है। तो रिजल्ट्स के लिए पढ़िए, सस्ते के लिए मत पढ़िए भाई। इफ यू आर कमिंग फॉर द प्रिपरेशन, देन डू प्रिपेयर ओनली फॉर रिजल्ट। यही आपका स्टार्टिंग एम है और यही आपका एंडिंग एम होना चाहिए। बीच में कोई पैरामीटर इसे चेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। एंड कोई क्वेरी आपकी रह जाए तो इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।